दोस्तों अंडर पारा 26(6) यानी 26(6) पारा के अंतर्गत बात की गई ईपीएफओ का लेटेस्ट सर्कुलर आपको दिखा रहा हूँ। 30/1/2024 को ईपीएफओ ने जारी किया हुआ है। यह जो है सर्कुलर जारी किया हुआ है, इसको जारी किया गया है ऑल एसीसी जोन्स के हेडक्वार्टर्स को, ऑल आरएफसी 2 एपीएफसी ओआईसीज को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर है। इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या नया चेंजेस आ रहे हैं। आपको बता दें कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये लेटर देख लें। लेटर का वेरिफिकेशन ये है कि एम्प्लॉयमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी किया हुआ है न्यू दिल्ली से। सब्जेक्ट आप देखें यहाँ पर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल जॉइंट रिक्वेस्ट अंडर पारा 26(6) यानी 26(6) ऑफ द ईपीएफ स्कीम 1952 1952 का जो स्कीम है उसके तहत जो है ये सर्कुलर जारी किया हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। ये है कि द जॉइंट रिक्वेस्ट एंड परमिशन अंडर पारा 26(6) ऑफ द ईपीएफ स्कीम 1952 इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर an employee to contribute on a pay more than statutory limit according a format to prefer the joint request under para 26(6) of the EPF scheme 1952 has been approved by CBT in 23rd to 34th 234th meeting held on 31st/10/2023 31/10 को 31/10/2023 को जो मीटिंग हुई थी 234 में, उसके तहत अप्रूव किया गया है। क्या अप्रूव किया गया कि ये आपका जो जॉइंट रिक्वेस्ट है उसका एक फॉर्मेट जो है वो रिक्वेस्ट अप्रूव कर दिया गया है। वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये है वो फॉर्मेट फॉर जॉइंट रिक्वेस्ट अंडर पारा 26(6) ऑफ द ईपीएफ स्कीम 1952 दो है। द फर्स्ट वन इज फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, इसमें है कि आई जो भी आपका डिटेल है वो यूएन नंबर सब लिखना है। उसका सेकेंड है फॉर द एम्प्लॉय फॉर अ न्यू एम्प्लॉय, मतलब ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए है जॉइंट ऑप्शन लेने के लिए, और ये है न्यू एम्प्लॉय के लिए जॉइंट ऑप्शन लेने के लिए। फॉर्मेट आप देख पा रहे हो। जैसे इसमें लिखना है आई, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, आई है जो भी है, हैविंग रीड एंड अंडरस्टूड द पारा 26(6) एंड द डेफिनेशन ऑफ द पे एंड एक्सक्लूड एम्प्लॉय एज मेंशन अंडर पारा 2 of the EPF scheme 1952 hereby declare that I am excluded employee as a para 2F2 of the scheme and is not enrolled as a member to the scheme as my PF wages from the date of joining by the establishment। यहाँ पर जो डेट है वो आप मेंशन करेंगे। हैविंग PF कोड जो भी होगा वो मेंशन करेंगे। हैज बीन अबव the statutory selling selling of rupees 15,000 now I wish become member of EPF scheme 1952 with the effect of जो भी अपडेट डेट रहेगा and according hereby exercise my options for the same under the part 26(6) of the EPF 1952 if scheme। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज़ आपने फॉर्मेट देख लिया। अब यहाँ पर है 2-3 बातें यहाँ पर कही है। सबसे पहली बात कही गई है जो कि आप देखते हैं यहाँ पर, विद अ व्यू टू रिड्यूस द टाइम एंड पेपर कंजम्पशन द फॉर्मेट एज इंक्लूज्ड हेयरबाय विथ शैल बी फिल्ड एंड प्रपोज द डिजिटल मोड फॉर ऑल द न्यू केसेस प्रोस्पेक्टिवली। यहाँ पर कहा गया कि इसका डिजिटल फॉर्मेट भी अवेलेबल, मतलब डिजिटली इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसको फिल करिए और इसको हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है। ऑल सच केसेस वेयर द एम्प्लॉय हैड ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड ऑन द पे मोर देन statutory limit and the employer had also paid administrative charges on such contribution made on a pay more than the statutory limit but had left the employment or died till 31st/10/2023, it deemed that such cases had been allowed for the contributing on pay more than a statutory limit so as to avoid hassles of for the concerned stakeholders. All the existing members who are already contributing on the pay more than a statutory limit and their employer are also paying administrative charges on such contribution made on pay more than a statutory limit will not be required to fill their joint request in the above format immediately। इसके आगे आप अगर बढ़ते हैं तो इसमें ये तीनों चीज़ तो आपको इसके जो फॉर्मेट है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप समझ गए। जो भी जॉइंट फॉर्मेट है, जो भी लोग इसके सुविधाएं को जो अवेल करना चाहते हैं, it is reiterated that the above measure is only for the case under para 26(6) of EPF 1952 scheme
द केस ऑफ पेंशन ऑन हायर वेजेस अंडर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 4/11 मतलब 4/11/2022 का जो जजमेंट है उसके हिसाब से कहा है आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर द अर्लियर हेड ऑफिस सर्कुलर। जब पेंशन नंबर का ये सर्कुलर जो कि मैंने आपको दिखाया था 14/6/2023 का था, वो ऑलरेडी मैंने आप सभी को दिखा रखा है और उसके हिसाब से इसको कंसिडर किया जाएगा। दिस हैज़ बीन अप्रूवल फॉर द ऑफ द CPFC, ये है CPFC का अप्रूवल के साथ है। ये एक महत्वपूर्ण लेटर है जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। ये EPFO का लाइव जो है 30 तारीख का ये जो है सर्कुलर जारी किया है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है और जो कि मैंने आपके साथ सीधे सीधे साझा कर दिया। पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी मैंने आपको डिटेल में दी है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर कंसर्न है, कोई आपको डाउट होंगे तो आप निश्चित तौर पे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप समझिएगा कि अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉयर, यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ बताई, फॉर द न्यू एम्प्लॉय और फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए था, न्यू एम्प्लॉय के लिए था जॉइंट ऑप्शन जो ले लेना चाहते हैं। एक यहाँ पर बात ये थी जो लास्ट में छूट रहा था, ये था अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉयर, ये भी देना पड़ेगा अंडरटेकिंग एम्प्लॉयर से आपको लेके। इसमें कहा गया है आई जो भी आपका नाम होगा बीइंग द एम्प्लॉयर एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2E ऑफ EPF MP एक्ट 1952। अब यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट का नाम है उसको बताया गया है, ये लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप समझिएगा कि जो भी एम्प्लॉयर होगा वो यहाँ पर मेंशन करेगा अपना नाम। In respect of above mentioned employee, hereby they undertake to pay the administrative charges payable prescribed rates towards EPF contribution made by in the respect of the said employee, including his or her contribution, and on pay more than the statutory limit. I also undertake to comply with all the statutory provisions under the EPF and MP Act 1952 and the schemes framed here under the in the respect of such employee with the effect from the date। वहाँ पर जो मेंशन रहेगा जो भी है आपका डेट आपको एम्प्लॉयर बताएगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। Copy of Form 2 submitted by the member or at the time of his or her joining and salary slip statement in respect of the members for the vacant month both duly attested and enclosed is enclosed। यहाँ पर एक पॉइंट ये नोट करेगा, जो भी आपका सैलरी स्लिप स्टेटमेंट है जो कि दोनों अप्रूव होना चाहिए और एम्प्लॉयर के जरिए अप्रूव किया जाना चाहिए और वो अटेस्ट होना चाहिए। अटेस्ट करके आपको अटैच करना रहेगा। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर रहेगा, डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉयर रहेगा, जो भी रहेगा एम्प्लॉयर आपका, उसका नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पर एम्प्लॉय का भी जो नेम और सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पर एम्प्लॉयर का जो है सिग्नेचर जो भी रहेगा उसका डेजिग्नेशन, मतलब जैसे कोई कंपनी में कोई हाई प्रोफाइल जो भी मेंबर्स होंगे, जैसे जो कि आपके HR होंगे या फिर जो भी लोग भी डील करते होंगे EPF पेंशन का डायरेक्टर होंगे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस हिसाब से आप इसको ये भर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था जो कि EPFO से निकल के आया, जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है। यहाँ तक साथ देने के लिए इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मुलाकात करते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।